हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग जो है राजपूत काल के बारे में पढ़ रहे हैं और राजपूत काल से रिलेटेड कई जो है डिस्क्रिप्टिव वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं और आज जो है हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव की सीरीज़ स्टार्ट किए हैं। तो ऑब्जेक्टिव वाली सीरीज़ तो यह पहली है, किंतु डिस्क्रिप्टिव वाली जो वीडियो है वह कई अपलोड किए जा चुके हैं। तो जिन दोस्तों ने वो डिस्क्रिप्टिव वीडियोज़ नहीं देखे तो वो राजपूत काल को बेहतर तरीके से समझने के लिए और बेहतर स्कोर करने के लिए जो है इसका डिस्क्रिप्टिव वीडियो ज़रूर देखें। तो आइए हम लोग जो है प्रश्नों की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 से 1200 ईस्वी तक का काल जो है यानी समय मुख्यतः माना जाता है। यानी कि 750 से 1200 ईस्वी तक का जो काल है उसे किस काल से नाम जाना जाता है, यह पूछा जा रहा है। तो चार ऑप्शंस में इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों राजपूत काल। यानी कि ये 750 से 1200 तक का काल जो है राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था। यानी जो अरबों का आक्रमण सबसे पहले जो है सिंध पर ही होता है। तो ये पूछा जा रहा है कि सिंध पर जब अरबों का आक्रमण यानी अरबों का आक्रमण भारत में पहले होता है और सबसे पहले जो है इस सिंध पर होता है। तो यही पूछा जा रहा है कि इस समय जो है सिंध का शासक कौन था। तो उस समय जो है सिंध का शासक राजा दाहिर था। यानी सिंध का शासक दाहिर था जब अरबों का आक्रमण भारत पर प्रथम बार 712 में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा होता है। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से जो है पूर्णतः मुक्त रखा था। यानी जजिया कर जो लगाने वाला है सबसे पहले जो मोहम्मद बिन कासिम यानी पहला आक्रांता भी रहता है भारत का और यही जो है सर्वप्रथम जो है जजिया कर लगाता है। तो किंतु कुछ ऐसे वर्ग थे जिसको वह अलग रखता है इस कर से, तो इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ब्राह्मणों को। यानी इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। यानी मोहम्मद बिन कासिम जो है ब्राह्मणों को इस कर से, ब्राह्मणों, बच्चों, विकलांग आदि को जो है इस कर से मुक्त रखता है। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि म्लेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश के हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों जिनमें परमार, चालुक्य, सोलंकी यानी चालुक्य और सोलंकी एक ही है, प्रतिहार एवं चौहान का जन्म हुआ। यानी कि उस सिद्धांत के बारे में पूछा जा रहा है कि जिस सिद्धांत में दिया है कि ये जो राजपूत के 4 कुल है, इन 4 कुलों का जो है जन्म जो है अग्निकुंड से हुआ है। तो ये किस पुस्तक से इस चीज़ का जिक्र किस पुस्तक में किया गया यह पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो की रचना जो है चंद्रवरदाई के द्वारा की जाती है और ये चंद्रवरदाई जो है पृथ्वीराज तृतीय यानी पृथ्वीराज चौहान का जो है दरबारी कवि भी रहता है और उसका जो है मित्र भी रहता है। तो यही जो है पुस्तक लिखता है पृथ्वीराज रासो, जिसमें कि इस चीज़ का जिक्र किया गया है कि जो ऋषि वशिष्ठ है वह एक यज्ञ करते हैं, उस यज्ञ की अग्निकुंड से जो है ये 4 राजपूत का जन्म होता है, जिसमें परमार, चालुक्य, सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान प्रमुख थे। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
ढिल्ली का यानी जिसे दिल्ली कहा जाता नगर की स्थापना की थी, यानी दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी ये पूछा जा रहा है। तो दोस्तों दिल्ली नगर की जो स्थापना है तोमरों ने की थी। ये जो तोमर है दोस्तों, ये तोमर जो है यानी कि जो पृथ्वीराज चौहान रहते हैं उसके जो नाना यानी दिल्ली के शासक रहते हैं जिनका नाम आनंद पाल रहता है, तो वो उन्हीं के कुल के रहते हैं। तो इनके द्वारा ही जो है दिल्ली का निर्माण किया जाता है, यानी तोमरों के द्वारा। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री का निर्माण कराया था। तो टावर ऑफ विक्ट्री जिसे विजय स्तंभ भी कहा जाता है, उसका जो निर्माण जो है आपका राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। यानी राणा कुंभा ने जो है टावर ऑफ विक्ट्री जिसे विजय स्तंभ भी कहा जाता है उसका निर्माण करवाया था। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था। तो 4 ऑप्शंस में इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अरबों का जो है आक्रमण सर्वप्रथम भारत पर हुआ था। अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम जो है वह सबसे जो प्रथम आक्रमणकारी रहता है भारत पर। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा अरब। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है हमारा पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा है। तो अभी मैंने बताया था पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने लिखा, जो कि पृथ्वीराज चौहान के मित्र भी रहते हैं और उनके दरबारी कवि भी रहते हैं। वो जो है उनकी जीवनी पर आधारित ये पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक की रचना करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका चंद्रवरदाई, यानी सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत के विशालतम नंदी की मूर्ति माना जाता है। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कंदरिया महादेव मंदिर। ये कंदरिया महादेव मंदिर में ही जो है आपका भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम मूर्ति माना जाता है। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है। तो नए संवत चलाने का यश जो प्राप्त है आपका लक्ष्मण सेन को, यानी इसका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा लक्ष्मण सेन के द्वारा जो है नए संवत चलाया गया था। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे। तो गीत गोविंद के रचनाकार जो है आपका इस लक्ष्मण सेन की सभा को ही अलंकृत करते थे, यानी ये इसके सभा में ही रहते थे। तो ये डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है और यह 12वां प्रश्न है किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था। तो सोमपुर महाविहार का निर्माण जो है आपका विजय धर्मपाल के द्वारा करवाया गया था, यानी धर्मपाल के द्वारा जो है सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया गया था। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है। तो भुवनेश्वर तथा पुरी के जो मंदिर है वह नागर शैली से निर्मित है। दोस्तों भारत में उस काल में 3 शैलियाँ प्रचलित थी, एक नागर, एक बेसर और एक जो है यानी नागर, बेसर और द्रविड़। ये द्रविड़ शैली तो आपका दक्षिण भारत में थी, बेसर शैली मध्य भारत में और ये नागर शैली जो है उत्तर भारत में स्थित थी। तो चूँकि जो उड़ीसा है वह मध्य में है, यानी लगभग उत्तर भारत में स्थित है, तो ये यहाँ जो है नागर शैली में यानी ये इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो इसका ए ऑप्शन आपका
सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में प्रथम आक्रमणकारी था। तो भारत में प्रथम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग हिस्ट्री के हर स्टूडेंट को इसका आंसर पता होगा, क्योंकि भारत पर सर्वप्रथम जो है अरबों का आक्रमण होता है और इस अरबों के आक्रमण में सर्वप्रथम जो है आक्रमण करने वाला ये मोहम्मद बिन कासिम रहता है। इसके बाद जो है मोहम्मद गजनवी और फिर जो है मोहम्मद गौरी का आक्रमण होता है। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो ये जगन्नाथ मंदिर जो है दोस्तों उड़ीसा में स्थित है और यह नागर शैली में बनाया गया है। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, उड़ीसा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता थे। यानी पुरी का जो प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर है जो कि सूर्यदेव को समर्पित है, यह जो मंदिर है नरसिंह प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। तो इसका जो है ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। नरसिंह प्रथम के द्वारा जो है कोणार्क के विशाल सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अजय पाल संस्थापक थे। तो अजय पाल जो है आपके अजमेर के संस्थापक थे। इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन कविराज के नाम से विख्यात था। तो कवि नाम के राज से जो है दोस्तों ये जो भोज परमार है, ये भोज परमार विख्यात थे। दोस्तों यह एक महान शासक ही नहीं था बल्कि यह कला का भी प्रेमी था। इसके द्वारा जो है कई पुस्तकों की रचना की गई, जिसमें विज्ञान, दर्शन शास्त्र, गणित आदि पुस्तकों का इसके द्वारा जो है रचना किया गया और बड़े पैमाने पर इन पुस्तकों का जो है अध्ययन भी इनके द्वारा किया गया था। तो इस वजह से जो इन्हें कविराज कहा जाता है। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, भोज परमार। सम्रांगन सूत्रधार का विषय है, यानी सम्रांगन सूत्रधार का क्या विषय है ये पूछा जा रहा है। तो 4 ऑप्शंस में इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, स्थापत्य शास्त्र। यानी स्थापत्य शास्त्र, स्थापत्य कला के बारे में जो इस सम्रांगन सूत्र में यानी इसका विषय वस्तु है स्थापत्य शास्त्र। ये ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उसकी मृत्यु से जो है धारा नगरी विद्या और विद्वान भी निराश्रित हो गए। अदय धारा, निराधारा, निरालंबा, सरस्वती, पंडिता, खंडिता, सर्वे भोजराजे दिवंगते। यह उक्ति किस शासक के संबंध में, यानी यह श्लोक जो है किस शासक संबंध में बोला गया है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों भोज परमार। ये भोज परमार यानी परवार वंशों की जो राजधानी थी जो वह है धारा नगरी थी, यानी इनकी राजधानी थी धारा नगरी। तो इसी धारा नगरी यानी निराधार हो गई किसके अभाव में, यह पूछा जा रहा। तो यह जो है आपका भोज परमार, यानी ये जो इस वंश का एक महान शासक रहता है भोज परमार, तो इसके जो है अभाव में जो है धारा नगरी जो है आपका, यानी ये जो भी श्लोक ये दिया गया है ये श्लोक इस भोजपुर यानी भोज परमार के बारे में दिया गया है। तो इसका ये ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जयसिंह सिद्धराज और कुमारपाल। यानी जयसिंह सिद्धराज के दरबार में भी ये रहे और फिर उसके अगले शासक हुए कुमारपाल, उसके शासन काल में भी ये यानी उनके दरबार में भी रहे। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कि ये जो है ए और बी दोनों, यानी जयसिंह सिद्धराज इसकी उपाधि थी राजा जयसिंह की, और कुमारपाल इन दोनों के जो है राज दरबार में ये आचार्य हेमचंद्र जो रहते थे। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा,
वह प्रथम भारतीय शासक कौन है जिसने तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिससे मोहम्मद गौरी को परास्त किया? तो दोस्तों ये जो है आपका भीम द्वितीय हो जाएगा। यानी भीम द्वितीय जो है पहला शासक रहता है जो मोहम्मद गौरी को परास्त करके जो है ये उसे वापस भेज देता है। और यह जो है चालुक्य वंश का शासक रहता है। चालुक्य जिसे सोलंकी वंश भी कहा जाता है। इनकी राजधानी जो अनिलवार रहती है। तो ये एक महान शासक रहता है जो मोहम्मद गौरी को हरा करके जो है वापस भेज देता है। तो इसका जो है आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सॉरी, अगला प्रश्न नहीं है, ये लास्ट क्वेश्चन था। इसी के साथ ये सेट जो है ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम लोग जो है राजपूत काल के अन्य प्रश्नों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मेरे वीडियो को देखने के लिए और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।